नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने पादरू बालोतरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का अवलोकन किया है, जहां पर मुख्यमंत्री ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही डीबीईटी का शुभारंभ समारोह में शिरकत किया। भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कई लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के प्रमाण पत्र अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और शिविर के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। साथ ही जनता को संबोधित भी किया है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये पात्रू और बालोतरा की आवाज तो नहीं लग रही है हमें। हाँ, लगना चाहिए कि कोई कार्यक्रम हो रहा है तो दोनों हाथों की मुट्ठी बीची और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, हल्देश्वर महादेव जी की, नाकोड़ा जैन मंदिर की पवित्र भूमि की, खेतेश्वर पालनाथ धाम की, रानी भटियाणी जी की और आप सभी की। आज के इस पादरू गांव के इस बालोतरा में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जिनका हमेशा स्नेह और आशीर्वाद मिलता है और उन्हीं की प्रेरणा से आज मेरा यहां ये कार्यक्रम बना है। ऐसे हमारे महामहिम सिक्किम के राज्यपाल सम्मानीय ओम प्रकाश जी माथुर साहब, कैबिनेट में मेरे साथी मंत्री भाई जोराराम कुमावत जी, कैबिनेट में मेरे साथी के बिश्नोई जी, विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग जी, आपके अपने लाडले विधायक भाई हमीर सिंह जी बायल साहब, सांसद मध्य प्रदेश श्री सुधीर गुप्ता जी, सांसद बाड़मेर उमेदाराम जी बेनीवाल साहब, पचपदरा विधायक भाई अरुण चौधरी, मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के संयोजक जवेरीलाल ओसवाल जी, संयोजक मोतीलाल ओसवाल जी, संयोजक प्रतिष्ठा ओसवाल जी, जोधपुर शहर के विधायक श्री अतुल बंसाली जी, चौटन के विधायक श्री यादूराम मेघवाल जी, पूर्व मंत्री भाई अमराराम चौधरी साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी साहब, पूर्व सांसद पुष्प जैन जी, पूर्व विधायक सिवाना कान सिंह जी कोटरी साहब, जनप्रिय कवि मेरे मित्र भाई शैलेश लोढ़ा जी, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री भरत मोदी जी, आयदान भाटी जी, दुरेंद्र मेघवाल जी और मंच पर बैठे सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में बैठी मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली कि माननीय हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने बालोतरा की इस पवित्र भूमि के आप सभी लोगों के इतनी बड़ी संख्या में दर्शन का लाभ मुझे मिला। निश्चित रूप से मैं बहुत ही इस बात के लिए खुश हूं, सौभाग्यशाली हूं। आज हम यहां सब शिक्षा के यज्ञ में योगदान देने के लिए एकत्रित हुए हैं। बालोतरा की बेटियों को आगे बढ़ाने का अवसर जो देगा, यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे गौरवशाली भूमि में आने का और आप सबसे रूबरू होने का
कार्यक्रम मेरा बना है। आज जब मैं आया हूं तो मुझे सिवाना के दुर्ग और यहां के वीरों के शौर्य और पराक्रम का स्मरण हो रहा है, जिनका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। बालोतरा अपनी औद्योगिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यहां का हस्तशिल्प, आभूषण, पारंपरिक परिधान बड़े प्रसिद्ध हैं और लूड़ी नदी इस क्षेत्र में खूबसूरती से चार चांद लगाती है। और अब तो आपने देखा, आपका बालोतरा रिफाइनरी के लिए पहचान बन रहा है। ये 55 एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी लगी है और इस रिफाइनरी का निर्माण अंतिम चरणों में है। जल्दी ही इसका कार्य भी प्रारंभ होने वाला है। इससे बालोतरा का विकास तो होगा ही, साथ ही यहां बड़ी तादाद में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। ये रिफाइनरी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। बालोतरा वस्त्र नगरी के रूप में पहचान रखता है। यहां के टेक्सटाइल उत्पादन जिले के पंचगौरव में शामिल है। मैं मित्रों, जो बालोतरा 60 वर्षों से कपड़ा उद्योग में अग्रणी है और हजारों कपड़ा फैक्ट्रियों के साथ देश का प्रमुख टेक्सटाइल हब बना है, वही बालोतरा आज शिक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनने का संकल्प ले रहा है। यहां के कुशल कारीगर जिस प्रकार धागे को रंग बिरंगे सुंदर कपड़ों में परिवर्तित करते हैं, उसी तरह से शिक्षा हमारे बच्चों को प्रतिभा को निखार कर सुनहरा अवसर बनाएगी। मेरा मानना है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है और ये सामाजिक बुराई का अंत भी करता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर किसी व्यक्ति को होती है तो वो शिक्षा की होती है। हर काम के लिए शिक्षा एक माध्यम बनता है और इस काम को मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन द्वारा बालोतरा शिक्षा जिला शिक्षा संवर्धन परिवर्तन का कार्यक्रम के रूप में शिक्षा और कौशल के लिए महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। मैं इस ओसवाल फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, क्योंकि यह नीम की ईंट मानी जाती है। जहां व्यक्ति को, हमारी बेटी को, बेटे को शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा के आधार पर उसका जीवन तय होता है और इसी शिक्षा के आधार पर उसके जीवन की इमारत खड़ी होती है। आपने जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, अभी मैंने देखा था कि आपने सभी जगह शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। मित्रों, ये राजस्थान की पहचान है। ये राजस्थान की पहचान हमारे भामाशाहों के द्वारा है। जब महाराणा प्रताप को आवश्यकता पड़ी तो हमारे भामाशाह खड़े होकर के आए और उन्होंने महाराणा प्रताप से कहा कि आप चिंता मत करिए, किसी प्रकार धन की कमी नहीं आने देंगे, और वो भामाशाह आगे आए। आज मैं कह सकता हूं, ये हमारे राजस्थान भामाशाहों के नाम से जाना जाता है। उस परंपरा को माननीय मोतीलाल जी ओसवाल बनाए हुए हैं और बालोतरा में शिक्षा की अलग जगाने का काम करने में इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमारे राजस्थान भाई जो प्रवासी भाई हैं, उन्होंने देश नहीं दुनिया में जो पहचान बनाई है, मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी प्रवासी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इस राजस्थान की मिट्टी की खुशबू देश में तो फैलाई, लेकिन दुनिया में भी फैलाने का काम किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज भी वो राजस्थान की धरती से जुड़े हैं, राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हैं और राजस्थान के हर कार्यक्रम में वो अपनी सहभागिता निभाते हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, इसमें घर घर सर्वे, ड्रॉप आउट जिनका नामांकन नहीं हुआ, ऐसी बालिकाओं की पहचान की जाएगी और उनका विद्यालय में नामांकन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम का दायरा केवल शिक्षा तक ही नहीं है, बल्कि उन्हें रोजगार उन्मुखी बनाने तक भी है। जब हमारे पास इस तरह के भामाशाह हों, एक योजना देने वाले हों, योजना पर काम करने वाले हों, तो निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सपने हैं, वो कहते हैं कि मेरे 4 जातियां हैं, युवा, महिला, मजदूर, किसान। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि अगर इन 4 जातियों का भला होगा, वो कहते हैं कि 4 जातियां हैं, मेरा युवा है, मेरी महिला है,
मेरा किसान है, मेरा मजदूर है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अगर इन चारों का अगर जीवन स्तर ऊपर उठेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान का जीवन स्तर उठेगा, मेरे गांव का जीवन स्तर उठेगा, मेरी विधानसभा का जीवन स्तर उठेगा, मेरे जिले का उठेगा, मेरे प्रदेश का उठेगा और मेरे देश का उठेगा। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में आपको परिवर्तन दिखने लगा है। और परिवर्तन ऐसा नहीं है, परिवर्तन उस स्तर पर है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, देश में आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो, वो आप सभी देख रहे हैं। मैं आपसे एक माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बालक और बालिकाओं की शिक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। हमने एनईपी 2020 के तहत 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक कक्षा 1 से 8 तक के छात्राओं को प्रखर राजस्थान रीड टू लीड कैंपेन चलाया था, जिसमें 42 लाख बच्चे लाभान्वित हुए। इसके साथ ही पुस्तकालयों को 43 लाख पुस्तकें पहुंचाई गई। राज्य के 4000 से अधिक विद्यालयों में 8000 अधिक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए। 88,008 से मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट एवं साथ में इंटरनेट कनेक्शन निःशुल्क दिए गए। विद्यालय समय के उपरांत सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक निर्धारित समय पर विशेषज्ञ शिक्षकों की ऑनलाइन लाइव कक्षा, विद्यार्थियों को ई पाठशाला व्हाट्सएप चैनल विद्यार्थियों के स्माइल व्हाट्सएप समूह पर उपलब्ध कराई जा रही है। लाइव कक्षा की रिकॉर्डिंग ई कक्षा यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, जिसे विद्यार्थी और शिक्षक कभी भी आवश्यकतानुसार उसका अध्ययन कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। हमारी सरकार के गरीब एवं वंचित वर्ग के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और आपने देखा आज हमारा ये 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चल रहा है। मुझे खुशी हुई जब मैं आज आपके यहां जो संबल पखवाड़ा है, जब मैं इसका देख रहा था, कितने लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो हमने कायद रखा है, पखवाड़ा रखा है, ये इसलिए रखा है कि बारिश से पहले हमारे सारे काम ऐसे हो जाएं जिससे हमारे किसान को, हमारे गरीब को, हमारे मां को, हमारी बहन को किसी तरह से परेशानी नहीं हो। और इसीलिए आप देख रहे हैं, वर्षों से अटके हुए मामले थे, उनको सहमति के आधार पर उन केसों को निपटाया जा रहा है, नामांतरण किया जा रहा है, रास्तों के विवादों को निपटाया जा रहा है। और यही नहीं, हमारे जो भाई बहन हैं जिनका मकान तो है लेकिन उनके पास पट्टा नहीं है, उनको पट्टा देने का काम किया जा रहा है, जिससे उन लोगों को बैंक से लोन भी मिल सके, वो अपने आगे के काम कर सके। ये भी हम कर रहे हैं। इस अंत्योदय संबल के तहत शिविरों में भूमि विवाद, ग्रामीण स्वायत्त दस्तावेज, और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं गांव से जुड़ा व्यक्ति हूं, गांव किसान के उस दर्द को जानता हूं, आने वाली उन समस्याओं को भी जानता हूं। इसलिए इससे पहले पशुओं के जानते हैं, जब आती है तो हमारे पशुओं में इस तरह की बीमारी है। किसान का एक मेल है, पशुपालन पर आधारित रहता है। हमने कुछ हो जाता है तो उसको बड़ी परेशानी होती है, इसलिए हमने पशुओं की जांच, इलाज, टीकाकरण और मंगला पशु बीमा से पशुपालकों को लाभ किसानों के लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वो सम्मान निधि दे रहे हैं तो हम भी सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भी सम्मान निधि देने का काम किया है, समय समय पर एमएसपी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा गेहूं की फसल राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर एमएसपी गेहूं पर है तो वो राजस्थान के अंदर है। और आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर किसान को कितना बड़ा फायदा भी उसके माध्यम से हो रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना 10,000 गांव को, कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया था, कभी उसका गरीबी से वास्ता नहीं रहा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से
हमने पहले उसमें 5,000 गरीबी यानी बीपीएल मुक्त गांव को चिन्हित किया है और इन अभियान के माध्यम से 10,000 गांव को चिन्हित कर रहे हैं। उन गांव का उन जीवन स्तर ऊपर उठे, उनको गरीबी मुक्त हो, बीपीएल मुक्त हो, ये काम भी हमारी सरकार कर रही है। कभी हमने यही नहीं कहा और ऐसे नहीं कहा, क्योंकि पिछले चुनाव में आपने देखा, उससे पहले योजनाएं तो दे दी लेकिन बजट नहीं दिया। पूर्व सरकार ने कोई बजट नहीं दिया, किसी तरह का प्रावधान नहीं रखा। हमने कहा कि अगर गरीबी मुक्त करेंगे तो बजट भी देंगे। हमने 300 करोड़ रुपए का बजट भी देने का काम किया है और कौन सी योजना में उनको लाभ मिलना चाहिए ये भी हमने सुनिश्चित किया है। मित्रों, आपने देखा है कि वर्षा के समय में साफ पानी आए, उसे टंकियों की सफाई हो, लंबित नल कनेक्शन हो जिससे उनको पानी मिले, लीकेज की मरम्मत हो जिससे लीकेज नहीं हो। और इसी तरह से बिजली के क्षेत्र में हमने काम किया है। जो हमारे बिजली के खंभे हैं अगर वो टेढ़े हो जाए उनको सीधे करिए, तार अगर झूल रहे तो उनको सीधे करिए। अगर उन तारों पर किसी तरह से अगर वृक्षों की डालियां आ जाती हैं, पेड़ों की डालियां आती हैं, उनको भी साफ करिए जिससे हमारे किसान को और मजदूर को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। आयुष्मान कार्ड से गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, NFS में लंबित प्रकरणों का निस्तारण करें, जरूरतमंद के लिए खाद्य सामग्री सुनिश्चित करें। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे गांव का वो गरीब भाई, मेरी माता खाद्य सुरक्षा में नाम बढ़वाने के लिए कितनी परेशान रहती थे, कितने परेशान रहते थे, मेरा नाम नहीं है उसमें। हमने मेरे भाइयों 50 लाख, राजस्थान में 50 लाख ऐसे गरीब भाई बहनों का नाम जोड़ा है जिससे उनको खाद्यान्न पूरा मिले, पूरी तरह से उनका काम हो। मैं इतना कहना चाहता हूं साथियों, जिस तरह से 5 साल में कांग्रेस के कुशासन में भ्रष्टाचार और सत्ता के संघर्ष केवल बातें ही नहीं, आपने देखा कितने पेपर हुए और कितने लीक हुए आपके सामने है ना। लेकिन हमारी सरकार आई है, जब से एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं अगर पिछले आंकड़ों की बात करूं तो मैं कहता हूं तो उनका दर्द होता है। अरे मैं कहता हूं भाई मैंने तो पूरा कंप्लीट बना रखा है, मैंने 1.5 साल बना, 5 साल बना रखा है। अगर आपको जवाब देना है तो मेरे इसका दीजिए, अगर इसमें कहीं गलती है तो उसको बताइए। इतनी योजनाएं, 19 योजना इतनी है मेरे पास जिनका कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किया, जो हमने 1.5 साल में करके बता दिया। वो योजनाओं का चिट्ठा मेरे पास यह है। मैं कहता हूं तो दर्द होता है, दर्द होना स्वाभाविक ही है। या तो होटलों में बंद हो करके आराम कर लीजिए। मेरे से कहते हैं मुख्यमंत्री घूमता खूब है, मुख्यमंत्री सर्दी भी नहीं देखता है, गर्मी नहीं देखता है, वर्षा नहीं देखता है। अरे भाई किसान आदमी हो, क्या आप किसान भाइयों को गर्मी सर्दी लगती है? क्या काम होता है तो जमीन पर काम करने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमें हमारे किसान का, हमारे मजदूर का, हमारी माता बहनों का दर्द दूर करना है। और मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि कहने को तो मेरे को बहुत कुछ है, गिनाने को भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं जो हमने काम किया है वो आपके सामने है। चाहे वो पानी का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, या राजस्थान के माध्यम से राजस्थान में उद्योग लगाने का हो, चाहे हमारा युवाओं को नौकरी देने का हो। आप देख रहे हैं हमने कहा था कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 69,000 हमने नियुक्ति पत्र दे दिए। ये जुलाई का महीना चल रहा है, इसमें और नौकरी आ जाएंगे, अगले इसी महीने में और भी नियुक्ति पत्र देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 1,88,000 हमने वैकेंसी निकाली है और अभी और निकलने वाली हैं। अरे 2 लाख को पार करेंगे। आइए, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आइए मन से पढ़िए, परीक्षा दीजिए, पास होजिए और रोजगार पाइए। यह भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपने देखा हमने राजस्थान के अंदर 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए थे। हमने कुछ ही दिनों में 4.25 लाख करोड़ के काम जमीन पर ला दिए। और मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अभी माननीय राज्यपाल महोदय जी से कह रहा था कि मोतीलाल जी ओसवाल, मैं जब बंबई गया था, शैलेश लोढ़ा भी उसमें थे। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं, राजस्थान की धरती के जो लोग हैं
प्रवासी राजस्थान भाई हैं, उन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चला रखा है, कर्म भूमि से मातृभूमि। और उन्होंने यह अभियान इसलिए चला रखा है कि वो जानते हैं कि राजस्थान में पानी की कितनी आवश्यकता है। अगर मैं कह सकता हूं, जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने यह विचार किया, सोचा कि सबसे पहले राजस्थान में किस बात की आवश्यकता है। हमने कहा राजस्थान को पानी की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है, उद्योग की आवश्यकता है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं मेरी माता बहनों से कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजीविका के माध्यम से, स्वनिधि के माध्यम से हम हमारे महिलाओं के उत्थान का काम कर रहे हैं। मैं आप सभी से, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, भाई वो होता है जो समय पर काम आता है, भाई वो नहीं होता जो टांग खींचता है, भाई समय पर काम आता है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आप इस प्रदेश के नागरिक, इस देश के नागरिक हैं, हम सबका कर्तव्य बनता है हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से हमारे गांव में वो गरीब बैठा है, वो किसान बैठा है, मेरी माता, मेरी बहनें, मेरी विकलांग बहन बैठी है, उन सबको इस योजना का लाभ मिले। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, ये जो हमारे शिविर लग रहे हैं, अभी ये ग्रामीण शिविर हैं, शहरी शिविर भी आने वाले हैं, उनमें भी काम होने वाले हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्यों कभी कभी दिखता है दिए तले अंधेरा होता है, हम दुनिया की तरफ देखते हैं, लेकिन हमारा हो रहा जो होता है हमारे गांव, गरीब, मेरा मोहल्ला, मेरा पड़ोस, वो हम नहीं देख पाते, हम उसे देखें। और मैं इसलिए ये बात इसलिए कहता हूं कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। जिसको आवश्यकता है, अगर उसकी आवश्यकता की पूर्ति सरकार की योजना के माध्यम से, आपके माध्यम से होगी, तो वो जिंदगी भर याद रखेगा कि आपने मेरा कोई काम कराया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को देखिए, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, रिश्तेदार कोई भी होगा, उसको इन योजनाओं का लाभ मिले, जिससे कि हमारा राजस्थान एक समृद्ध राजस्थान बने, विकसित राजस्थान बने। मैं आपको एक बात और कहूंगा, तुम्हारा जो विधायक है वो बड़ा होशियार है, आपका जो विधायक है वो बहुत होशियार है। मेरे से कहते हैं मुख्यमंत्री जी मैं तो मिलने के लिए आ रहा हूं, काम कुछ नहीं है, मिलने के लिए आ रहा हूं, और आते हैं तो 2, 4, 5 पेपर दे देते हैं कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। अब मैं आया कार्यक्रम में हूं, मेरे को आज भी उन्होंने चिट्ठी दे दी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने काम किया है वो भी देख लीजिए। हमने बालोतरा जिले के चौमुखी विकास के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए हमने दिया है। आपकी सिवाना विधानसभा के अनेक काम किए हैं। नाकोड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र को पीएचसी बनाया, 30 करोड़ से खारा, फांटा, सिरदरी, मिठोड़ा, सेवा एनएच 325 सड़क बनवा रहे हैं। 8 करोड़ रुपए की लागत से देवड़ा फूलन रागी सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य करवा रहे हैं। 57 करोड़ 50 लाख रुपए से रामपुरा से बालोतरा वाया अजीत, समदड़ी, जेठदरी, कनाना रोड टेंडर स्वीकृत किया जा चुका है। पादरू में अनार की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस मंडी परिसर के नजदीक राज्य सरकार द्वारा 10 हेक्टेयर जमीन का आवंटन किया जा चुका है, जिससे वहां मंडी बन जाए। पादरू में किसानों को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 50 MVA का ट्रांसफार्मर स्वीकृत कर लगवाया जा रहा है। 18 करोड़ रुपए से सिरदरी से सिवाना मोकलसर डबल लाइन सड़क का टेंडर किया जा चुका है। 22 करोड़ रुपए से पाली जैतपुर गेलाबाद मरबा मजल कर्माबाद डबल लेन सड़क का टेंडर किया जा चुका है। 19 करोड़ 70 लाख रुपए से बालोतरा सिवाना में बम्पर स्टोरेज बनाए जाएंगे। चाणों की ढाणी में नया कन्या महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सिरदरी को नवीन नगर पालिका बनाने की अधिसूचना जारी हो गई है। सिवाना में रोडवेज बस स्टैंड संबंधी कार्य करवाएंगे जाएंगे। सिवाना विधानसभा के साथ संपूर्ण बालोतरा जिले किसान आदान अनुदान राशि के तहत 105 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। ये तो काम आपका हो गया, लेकिन फिर भी मेरे को चिट्ठी दे रहे हैं। ये चिट्ठी फिर आज दे दी है। होशियार है कि नहीं है बताओ आप? होशियार आदमी है कि नहीं है? आज भी चिट्ठी दे दी है। मैं देख रहा हूं कौन सा गांव है, मैंने इनसे कहा है पीने के पानी सिवान नर्मदा नहर का प्रोजेक्ट, भाई अब ये तो वहां चल रहा है, निश्चित रूप से माननीय भाई साहब से भी बात करेंगे और इस काम को भी हम आगे बढ़ाने के लिए हमने कहा है
हम इसको देखते हैं, इसको भी डीपीआर बना करके काम बढ़ा रहे हैं। सीमांत क्षेत्र में पहाड़ी होने से बरसाती जल को है निकट। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी जो यहां जोधपुर पाली। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।